हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 सितंबर 2025 और हम आज देखेंगे 18 सितंबर 2025 से बनने वाले वो सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का जो है थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सितंबर 2025 में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएलए नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा? कहाँ? उड़ीसा में। बात करें आगे की, तो किस शहर में समुद्री प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जलयान शुरू किया गया है? मुंबई में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? उदयपुर को। आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत के किस शहर में सेजेक्स 2025 की शुरुआत की गई है? जेग्जा में। कौन सी ट्रेन हाल ही में सबसे तेज ट्रेन बन गई है? नमो भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया में कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं, जिससे प्रत्येक 100 मौतों में से एक मौत आत्महत्या होती है? 1 अरब से अधिक। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है? मिजोरम का। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को। किस देश ने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन को विकसित किया है? तो भारत देश ने। किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया है? तो गोवा में। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट यानी कि अस्थायी सूची में सितंबर 2025 में कितनी प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया गया है? तो 7 प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत है टेक्कन ट्रेप, सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर, मेघालय एज गुफा, नगा हिल, एर्रामिट्टी, तिरुमला और वर्कला का प्राकृतिक धरोहर। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये वे स्थल होते हैं जिन्हें किसी के देश की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है और इन्हें भविष्य में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा, यानी कि ये यूनेस्को के द्वारा ही जारी किया गया लिस्ट होता है। मार्च 2025 में 6 स्थलों को विश्व धरोहर की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया था, जो कि ये नीचे दिए गए हैं, जैसे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, मृदुमल मेगालिथिक मेनहर कहाँ है? आपके तेलंगाना में। मौर्य मार्गों के साथ जो होते अशोक शिलालेख की स्तर जो कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, गुजरात में। इस तरह से बुंदेलखंड के महान किले, इस सभी सूचियों को 2025 में मार्च में शामिल किया गया था। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन ईयर 16 नवंबर 1945 है। मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अध्यक्ष ओड्रे एजेल। और वर्तमान में यूनेस्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर दिए हुए हैं, जिसे आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में आप लोग को मालूम होगा कि जो है हमारे CP राधाकृष्णन जो है वो नए कौन से बन गए हैं? उपराष्ट्रपति। और इनका जो सचिव है वो अमित खरे जी को नियुक्त किया गया है। बात करें हम जो होते हैं रिसेंट में अपॉइंटमेंट की, तो खान सचिव पीयूष गोयल को, प्रत्यय अमृत को जो होते हैं बिहार के मुख्य सचिव, शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। वहीं अगर भारत के नए वित्त सचिव की बात करें तो अजय सेठ सिंह, भारत के नए रक्षा सचिव की बात करें तो ज्ञानेश कुमार सिंह, भारत के विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिश्री, और केंद्रीय गृह सचिव की बात करें तो गोविंद विश्राम। वहीं कोयला मंत्रालय के सचिव की बात करें तो विक्रम देव दत्त को वो नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में पुण्य सलीना श्रीवास्तव। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोआला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है आपके ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं WHO जंगली जो पोलियो वायरस को जो है प्रकोप की घोषणा हाल ही में की है। बात करें इसके बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के लुप्त प्राय कोयाला को क्लाइमेडिया
से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी गई है। और ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं यही है आपका कौन सा लुप्तप्राय कोआला ही क्लाइमीडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जिसे मकर रेखा दो भागों में बांटती है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है दिया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है, जो कि हमारे सचिन तेंदुलकर जी की सुपुत्री है। नेक्स्ट है हमारा, किस टीम ने 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है, जिसमें रजत पाटीदार कप्तान रहे थे। सेंट्रल जोन ने फाइनल मैच में साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। बात करें जो स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर की, जैसे कि काफा नेशंस कप 2025 कहाँ होगा? भारत में। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 ये भी भारत में होगा। फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये जो है गोवा में आयोजित होगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर हैं, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय तेज गेंदबाज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मोहम्मद सिराज जी को चुना गया है और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इसे टीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। वहीं अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो आईपीएल के जो होते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। कितना? 21 करोड़ के आसपास इसकी जो होती है वो बोली लगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें आईसीसी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका मुख्यालय वर्तमान में दुबई यूएई में है। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष जो है जय शाह हैं, जो कि भारतीय हैं। और ये पहले जो होती है बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। और वर्तमान में आईसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान जो है कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? अपना स्वर्ण पदक हाल ही में जीत लिया है। बात करें जो होती है इसके बारे में, तो भारत ने महिला एशिया कप का जो होती है रजत पदक जो है वो जीत लिया है, जिनमें महान खिलाड़ी कौन कौन से हैं? मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले, बलवीर सिंह जो है सीनियर, ये इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। बात करें हॉकी की, तो हॉकी की स्थापना 2009 में हुई थी। इनके वर्तमान अध्यक्ष जो है दिलीप तिर्की जी हैं और इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली भारत में है। आधुनिक युग की जो खिलाड़ी जो होती है हरमनप्रीत, पीआर श्रीजेश, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, अमित रोहित दास और जो है मनदीप सिंह जी हैं। वही अगर हम महिला खिलाड़ियों की बात करें, तो सविता पुनिया, सलीमा टेंटे, निक्की प्रधान, नवनीत कौर, लाल रेमनियामी, वंदना कटारिया और जो है दीपिका, ये वर्तमान में प्रमुख खिलाड़ी है हॉकी की। और हॉकी जो है भारत की क्या है? नेशनल गेम भी है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने हार्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है? तो कहाँ है? ये नागालैंड की प्रमुख जो नृत्य है इसे यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करें नागालैंड के हार्नबिल महोत्सव को, तो द विक हेरिटेज अवार्ड सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स की, तो सरहुल फेस्टिवल आपके झारखंड में मनाया जाता है। सरमक्का जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना में। गीता महोत्सव आपका हरियाणा में। चैरा ओबम उत्सव जो होती है वो आपका मणिपुर में। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो आपके महोत्सव हैं वो दिए हुए हैं, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं आपके? सर्वेश कुसारे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में टोक्यो में आयोजित हुआ था। महाराष्ट्र के 30 वर्षीय कुसारे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहले भारतीय करंट अफेयर्स की, तो आपके जो है मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बने गए हैं?
जाकिर खान। तो इस तरह से कुछ पहले हैं भारत के जो खिलाड़ी, उसके बारे में दिया हुआ है, आप लोग इसे जो है एक बार नोट डाउन कर देख लीजिएगा। आगे है हमारा 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में किस कॉमेडी सीरियल ने अब तक का सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है? किसने रचा है? द स्टूडियो ने। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण आधारशिला रखी, इससे किन जिलों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा? तो कहाँ कहाँ लाभ होगा? अररिया, पुड़िया, किशनगंगा और कटिहार को जो है सबसे ज़्यादा इससे लाभ होगा। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना जो है, और ये जो होती है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा? तो आपको जो होती है देख सकते हैं, अररिया, पुड़िया, किशनगंज और जो होती है कटिहार, डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होता है या फिर उससे लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है, जिससे वो एग्जाम में आकर आपका सामना हो और आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे देखते हैं। कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना ये दिया हुआ है, आप लोग जो है इसे एक बार देख लीजिएगा। हम परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी यानी कि महानंदा नदी की जो सहायक से जोड़कर बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई बढ़ाना, बाढ़ प्रबंधन करना और जो है कृषि उत्पादकता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिहार का अगर हम शोक की बात करें तो कोसी नदी को कहा जाता है शैरो ऑफ बिहार, क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है, जबकि मेची बेसिन में जो है जल की कमी रहती है। तो इस तरह से अगर जो है कोसी नदी मेची नदी से अगर संपर्क हो जाएगा तो कोसी नदी में जब बाढ़ आएगा ना तो वह मेची नदी में जाकर वो पानी जो होती है समाहित हो जाएगी और बिहार जो होते बाढ़ से बच जाएगा। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण परियोजना है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश घोषित किया गया है? तो ये जो होती है दूसरा घोषित किया गया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आपका इथियोपिया में। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। इसी तरह के और भी CGPSC CGव्यापम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।